प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का नाम पर धन्यवाद देता हूँ। दूर और करीब बैठ के मेरी आवाज़ सुनने वाले मेरे बच्चों को मसीह यीशु के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह का वरदान दिए इसलिए जिंदा पिताजी के सामने और एक बार उसकी नाम के साथ खड़ा होने का अवसर दी, इसलिए धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथ उठा के परमेश्वर को तो धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, ना सोता है ना ऊँघता है। यही वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर आपसे यही चाहता है, मैं और आप उसी के साथ, उसी का अगुवाई के अनुसार, उसका आज्ञा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। हम लोग में क्या हो जाता है, परमेश्वर से छोड़ के अपना मर्जी पर चलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वादा रहेगा एक साइड में, अपना मर्जी पर चलता है। इसके चलते 99% हम लोग की जिंदगी के अंदर में क्या होता है, 99% हम लोग देखा जाएगा तो हम लोग बदन के अंदर में, जिंदगी के अंदर में हर जगह दबते जा रहा, हरते जा रहा। परमेश्वर जो रास्ता बताएगा कभी भी उसमें तो हारने के लिए नहीं है। वो चुटकुला के साथ, ब्लेसिंग के साथ, आशीष के साथ, दुश्मन के सामने और आगे बढ़ती के लिए परमेश्वर जो रास्ता बना दे। भले हो सकता है सामने तो देखिएगा तेरा नजर में उस सही नहीं लगेगा, और परमेश्वर का प्लान में उस सही है। तुम्हारे नजर में, हमारे नजर में उस सही नहीं लगता, इसलिए उसको छोड़ देता है। इधर देखिए, इसराइल के लोगों को चलते आ रहे उस वक्त परमेश्वर का आत्मा अपना लोगों से एक वाचा रखा। क्या था? उसकी पवित्र आत्मा उसके साथ रहने के लिए कुछ खास करके उसने कुछ वाचार किया। वही वाचा का बात मैं बता रहा हूँ, जो बात में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 23 का 14 में पढ़ते हैं। डिट्रोनॉमी चैप्टर 23 वर्स 14 में पढ़ते हैं। उधर जो लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में से कोई अशुद्ध वस्तु को देखकर तुझसे भर ना जाए। हालेलुया। कुछ समझ में आया आप लोगों को? तेरा छावनी पवित्र होना चाहिए बोल रहा। तुझे बचाने के लिए, शत्रुओं को हरवाने के लिए तेरा खुदावन यहोवा, तेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा परमपिता यहोवा तेरा छावनी के अंदर में घूमते रहता है। तुम सोने का टाइम या रहने का टाइम, जो चलने का टाइम, हमेशा तुम्हारे साथ है उसका प्रशंस। मूसा से बोला मैं तेरा आगे आगे चलूंगा। वही आगे आगे चलने वाला परमेश्वर आज तुम्हारे साथ में भी है। विश्वास के साथ एक हाथ उठा के धन्यवाद कर लो। परमेश्वर आपके साथ जो चलने का कारण, परमेश्वर आपके साथ बढ़ने का कारण, आप बड़ा होगा बोल के, आप वहां बहुत बड़ा अच्छा आदमी इंसान बोल कर नहीं है। पापियों से पापी और कंगाल से कंगाल था, मुझे इसलिए परमेश्वर ने चुना है। आज मेरे साथी, आपका छावनी के अंदर परमेश्वर का आत्मा घूम रहा, आपका दिल के अंदर। छावनी में सबका दिल के अंदर सोचना, घर के अंदर के सवाल नहीं है। घर है ये परमेश्वर का, परमेश्वर बनाए वो घर है ये, इसके अंदर में परमेश्वर रहता है। इसके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। और परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता है, तुम्हारे छावनी के अंदर में, और परमेश्वर का नाम का महिमा ना हो तो कोई फायदा नहीं है। फिर तुझे बचाने के लिए, तुझे शत्रुओं से तुझसे हरवाने के तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए कि तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। तेरा छावनी, तेरा दिल, हालेलुया, वो पवित्र रहना चाहिए। हम लोग पवित्र ढूंढता कब से मालूम है? बाहर का पवित्र, बॉडी का बाहर में कितना साफ सफाई की, नहा लिया, धो लिया, अच्छा साबुन से नहा धो करके और स्प्रे मार के अच्छा कपड़ा पहनने से मैं साफ है समझता हूं? बिल्कुल नहीं। अंदर में जो है वही परमेश्वर देखता हूं, बाहर का कुछ परमेश्वर देखता नहीं है। बाहर का जो भी है, लोग देख करके उसके ऊपर में अंगुली उठाता है, तो साफ नहीं है, तो वो नहीं है, तो ये नहीं है बोलता। मैं एक बात बताता हूँ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तेरा दिल के अंदर आज सफाई है, तो आज पवित्र लहू से धो के साफ करके तुम गुनाहगार है बोल के खुदावन के सामने इकरार किया, तो इसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, तो तुम साफ है। परमेश्वर के सामने आने वाले का बाहर में भी साफ होगा, इतना मैं जानता हूं। एक बात याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपका छावनी के अंदर परमेश्वर का आत्मा घूम रहा, दिल के अंदर तुझे क्या समझाने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमेशा समझाते रहता है। दाया बाया घूमते हो, इधर है इधर से चलो बोल के बताता है, मगर तेरे शत्रुओं को हरवाने के लिए परमेश्वर तेरे आगे आगे चल रहा। इसलिए 70 लोग जब वापस आया परमेश्वर के सामने, मैथ्यू की किताब, लूका की किताब 10 अध्याय उसका 17 और 18 से पढ़े तो वहां पर जो लिखा हुआ एक बात है, मैं पढ़ के सुना तो आप लोगों को।
वो 70 आनंद हो करते हुए लौटा और कहने लगा, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारा वश में है। ओह, कितना खुशी से आकर के बता रहे, हे प्रभु, तेरे नाम पर दुष्ट आत्मा भी हमारा वश में है। आज आप बता सकते हो, मेरे यीशु मसीह के नाम पर दुष्ट आत्मा हमारा वश में है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर दुष्ट आत्मा भाग गया हुआ है। हालेलुया रबाना हाचसी। मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं मेरे भाइयों। आज का दिन तुम्हारा रोजा, तेरा फास्टिंग यहोवा ने कबूल किया हुआ दिन है। आज का दिन तेरा फास्टिंग यहोवा कबूल किया हुआ है। देश से दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए भगाएगा, वो रहने नहीं देगा वो हमेशा, क्योंकि वो बहुत बढ़ गया था, उसका ताकत है, अपना लोगों को खाया जा रहा था। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आज उसको एकदम पीस पीस करके अलग कर देगा। पक्का वादे के साथ बता रहा हूं। देखिए, हमें दुष्ट आत्मा तेरा नाम और हम लोगों वश में है। विश्वास कर सकते हो? तो अगर परमेश्वर का औलाद हो, तो परमेश्वर का संतान है, तो समझ जाओ दुष्ट आत्मा जो भी हो तुम्हारा कदमों के नीचे है। विश्वास के साथ नारा लगा लो, दुष्ट आत्मा जो भी, शैतानी ताकत जो भी हो, तेरा पांव के नीचे तू कुचलने का अधिकार दिया हुआ है। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? देखो वहां पर जो लिखा हुआ है, लूका 10:18 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। तुझे छोड़ के, तुझे भिजवा करके, तुम्हारे लिए लड़ने वाला खुदावन की आत्मा को समर्थी तुम्हारा मददगार बन के तुम्हारे साथ रह करके उसने क्या किया? शैतान को आडादाना हट। तुम यीशु मसीह का नाम लेते लेते हमें देखा, मैं शैतान स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए मैंने देखा। तेरे जिंदगी का रास्ता बंद करने वाला, तेरे जिंदगी का खुशी को छीनने वाला, हमें उल्टा दिल के अंदर में गुस्सा रख करके वही रखा शम, तेरे जिंदगी के अंदर में परेशानियां डाल के बंधने वाला शैतानी का जो भी ताकत था, आज यीशु मसीह के नाम का साथ तो पुकारते हुए इस वक्त बिजली के समान आसमान से गिरते हुए मैंने देखा। यीशु गवाही दे रहा, तो यीशु मसीह के नाम पर मिरेकल करने के लिए बुलाए हुआ भाई, मेरे साथी, मेरे खादिम लोग, मेरा खुदा का सेवा का लोग, आज यीशु मसीह का आत्मा आपसे कहता हूं, आप खुदावन यीशु मसीह का नाम लेते हुए और परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेते हुए आपके सामने रुका हुआ सारा बंद रास्ता खुल जाए। अडादागा रेगशो तेरे जिंदगी का अंदर में हमें नदीरा बाटा मेरे जिंदगी के अंदर का जो रुकावटी डाल के कुछ महीनों से, कुछ दिनों से रोक लगाए हुआ शैतानी बंधन आसमान से गिरते हुए मैंने देखा। सांप और बिच्छू और दुश्मन की सारी ताकत को कुचलने का अधिकार मैं तुझे देता हूं, वो कभी तुझे हानि ना देगा बोल के पवित्र वचनों में लिखा हुआ है। आज वही वचन का द्वारा तुम्हारे सामने जो बंधा हुआ शैतानी का पावर यीशु मसीह के नाम पर हमेशा के लिए दूर करता हूं, हमेशा के लिए छोड़ के जाएगा। वो दूटा अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, तेरा छावनी पवित्र होना जरूरी है। बिजली के समान आसमान से शैतान गिरते हुए मैंने देखा। यीशु गवाही दे रहा, तो यीशु मसीह के नाम पर बोलते हैं, प्रभु तेरे नाम पर दुष्ट आत्मा मेरे वश में है, ये तुम्हारा गवाही। तो यीशु ने तुम्हारे बारे में गवाही दी, बोलते हैं आसमान से यानी स्वर्ग से हमें शैतान बिजली के समान गिरते हुए मैंने देखा। कुछ महीनों से, कुछ दिनों से तेरे जिंदगी का रास्ता को बंद किया हुआ शैतानी का ताकत यानी दुश्मन का ताकत खुदावन यीशु मसीह आसमान से बिजली के समान गिरते हुए देख रहे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर चढ़ाया हुआ सब कुछ खुदावन की आत्मा दूर कर दिया। तेरे घर को, तेरे जिंदगी को, तेरे जीवन को परमेश्वर ने अपना हाथेली में लेके उसको पाक करके आगे बढ़ा रहा। आज मेरे वचन सुनने वाला मेरा साथी, परमेश्वर का आत्मा आज तेरे ऊपर में हमें बरकत की हाथ बढ़ाया हुआ है। विश्वास के साथ उसको नारा लगा लो, क्योंकि यहोवा खुदावन तेरे छावनी के अंदर घूम रहा है, इसलिए तेरा छावनी पवित्र रहना चाहिए। अगर खुदावन का पाक लोगों से धोखे साफ हुआ तो तेरा छावनी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। अगर तेरा छावनी अगर पवित्र हो गया तो समझो आज तुम्हारे ऊपर में कोई भी दुश्मन की अधिकार हासिल नहीं हो सकता है। कोई भी दुश्मन की अधिकार तुमको जीत नहीं सकता है। कोई भी शैतानी का ताकत तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए जोशुआ से बोला, जिंदगी पर तेरा को सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आज यीशु मसीह के नाम पर तुम्हारा उल्टा अगर कोई भी ताकत अगर खड़ा हो तो आज ये वचन सुनते साथ मसीह यीशु के नाम पर हमेशा के लिए दूर करता हूं। तुम रहने वाला जगह से 5 किलोमीटर का दूर भागेगा। गिन के रख दो, आज से तुम्हारी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग का रास्ता शुरू हो जा रहा है। मेरा खुदावन यीशु मसीह हमें दुश्मन को हरवाने के लिए तेरे आगे आगे तेरे छावनी के अंदर घूम रहा है। इसलिए तुम्हारा छावनी हर वक्त क्या होना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। दिल पवित्र रहना चाहिए। दिल खुदावन के साथ चलते हो और गलत कामों में चलते हो। कोलोसियों की किताब में देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ, 3:9 में पढ़ता हूं। कोलोसियों की किताब 3:9 में जो लिखा हुआ बात को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। पर लिख रहा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसकी कामों समेत उतार डाला है। हाँ, तो हम लोग को छावनी में कैसे जब पहले घुस जाते शैतान मालूम झूठ बोलता है, बोलते इधर एक दूसरे से झूठ नहीं बोलो।
हम लोग को मुंह से आने वाला बहुत किसी की उल्टी सीधी बात है। और 3 का 1 से पढ़ लेना, पर जो लिखा हुआ पूरा 5 6 7 में लिखे तो पूरा वो ये लिखा हुआ है। हम लोग को जो छोड़ने का जो पकड़ने का है, कुछ छोड़ दे कुछ धर ले, कुछ छोड़ दे कुछ धर ले। जो पुराना जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ दे, एक नया जिंदगी को अपने आप को तो हासिल कर ले। आज यहाँ पर देखिए वहां पर जो लिखा हुआ बात है, जो 3 का 5 से मैं पढ़ता हूं, तो देख लीजिए कोलोसियों की किताब 3 का 5 से मैं पढ़ता हूं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर धरती पर चलने वाला जो अंग है। तेरा दिल के अंदर में बहुत किसी की बात है, देखा सुना बोला, देखा सुना सोचा बोला, इस बात करने वाले के वो अच्छा लगा तो उसको हासिल करने की कोशिश किया, जो बुरा बोलते उसको इनकार किया। और इसी जगह दुनिया की जो अंग है उसको मार डालो। बोलते इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इस सबको तुमको मार डालना होगा। उसके बाद इन्हीं को कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। ये सब गलत बातों के चलते परमेश्वर का गुस्सा तुम जो ना मानने वाले के ऊपर पड़ता है। वचन साफ बता रहा है। आज आप इसमें से कोई हो, अब फास्टिंग लेने के लिए बैठा है, ये सब अंदर में भर के रखा हुआ है। देखिए वहां पर बता रहा है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सबको उतारना, ये 5 आइटम को तुमको क्या करना होगा, मन से उतार देना होगा। उसके बाद बता रहा और तुम भी इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में से जीवित बिताए थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखा, इसी के अनुसार जीवित तुम करता भी था, इन्हीं के अनुसार जीता भी था। और उसके बाद बता रहा हूं, पर अब तुम्हें इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दे। रोजा लेके बैठने वाला भाई, फास्टिंग है बोल के बैठने वाला भाई, क्रोध अब जो बताए बात को देख लो, और से जो आपका मुंह से नहीं, आप तुम इन बातों को नहीं, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों को छोड़ दे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसी के कामों समेत उतार डाला है। पुराना मनुष्यत्व को तुमने क्या किया, उसको कामों समेत उतार डाल के तौबा करके बपतिस्मा लेके आया हुआ है। अगर तुम बपतिस्मा लेके आया है तो समझो, परमेश्वर का नाम पर बपतिस्मा लिया तो समझो तुम्हारे ऊपर में शैतान को कोई अधिकार नहीं है। अगर शैतान तुम्हारे ऊपर में अधिकार करता है तो समझ जाना, आज तेरे जिंदगी के अंदर जो छोड़ने का नहीं छोड़ा पूरा तरफ से हमें तुम तौबा नहीं हुआ है। दुनिया के सामने तुम मसीह का संतान हो, बाइबल में हाथ में बाइबल है, हमें हालेलुया बोलते रहते हैं। हमारा भैया मुंह से आने वाला गालियां आज मुंह से बंद करो। परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता है, हमें क्रोध यानी गुस्सा होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होने वाला भाई, आज मसीह का वचनों का अनुसार आज रो रो के दुआ मांग, ये पुराना जिंदगी को छुड़ाने का ताकत दे परमेश्वर बोलो। और साथ साथ क्रोध, क्रोश और साथ साथ में क्या बोलता है, बुरी लालसा, बहुत किसी की बात है, ये सब को छोड़ो तुम दिल के अंदर से। पुराना इंसान को उसका कामों समेत उतार डाल दिया हुआ है। उतार डाल मतलब से तेरा सिर के ऊपर से जितना था, नखून तक जितना था, पूरा निकल गया। ओह, स्नेक जिस तरह उस तरह जो ना, जो चमड़ी उतारता ना, उसी तरह छूटा गया ना। हदे हट क्षमा रहेगा। पिताजी परमपिता यहोवा के सामने मेरे भाइयों, कामों समेत उसका पुराना काम मनुष्यत्व को क्या करना होगा, उतार डालना होगा। वो जब तक उतार ना डालेगा तब तक तेरी जिंदगी के अंदर में खुशी आना मुश्किल है। आज परमेश्वर के सामने अपने आप को झुक के पूछ, मेरा जिंदगी के अंदर में क्या है, कैसे जिंदगी है। और इसी तरह अच्छा साफ जिंदगी जिएगा तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर में क्या मिलेगा मालूम है, तुम बोलते साथ तो शैतान आसमान से गिरना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा बोली के सामने शैतान झुकना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा बोली के सामने शैतान तेरे कदमों के नीचे आ जाएगा। आज यीशु मसीह का नाम पर उसी ताकत के लिए परमेश्वर तुझे नया पावर से भर दे। अंधेरे का ताकत हो, दुश्मनी का बंधन को, नजर को, इस दुनिया की काला जादू का, ढोना का जो भी बंधन हो, यीशु मसीह के नाम पर दूर करता हूं। एक एक भाइयों के ऊपर से आशीष के हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर सबको अपना तुम्हारे लिए तैयार करे, तो उसको उन लोगों के मुंह को तुम्हारे मुंह के समान बराबर बनाए। बुराइयों को छोड़ के सच्चाई पर चलने के लिए उन लोगों के मुंह को तेरा मुंह के समान बनाइए। उन लोगों को जो बोली पर तुम्हें उतर आइए, उन लोगों के लिए तुम सोता नहीं है ना ऊँगता है, तो साथ में रहना। हर एक परिवार में आशीष के हाथ रखना, हर एक मुसीबत को दूर करना, हर एक मुश्किलात को दूर करना। पितृपुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आशीर्वाद से भरो, बीमारियों को चंगा करना लोगों के अंदर छुपाता हो, यीशु की पवित्र खादे नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।